यह एक सच्ची घटना है। 1979 में चाकू, बंदूकें और बमों से लैस युवा जापानी पुरुषों ने 122 यात्रियों को ले जा रहे एक यात्री विमान का अपहरण कर लिया। यात्रियों को बांधने के बाद वे कॉकपिट में घुस गए और पायलट से विमान को क्यूबा के हवाना ले जाने की मांग की। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। यह विमान लंबी दूरी की उड़ान के लिए बना ही नहीं था। यह एक शॉर्ट हॉल विमान था, जिसमें न तो इतना ईंधन था और न ही इतनी क्षमता कि वह प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा भी पार कर सके। काफी तीखी बहस के बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई और विमान का रुख उत्तर कोरिया के प्योंगयांग की ओर मोड़ने पर सहमति जताई। लेकिन पायलट ने फिर बुरी खबर दी। विमान में सुबह 9 बजे जब विमान पहुंचा, तब तक पुलिस और मीडिया हवाई अड्डे पर उमड़ चुके थे और तुरंत बातचीत शुरू हो गई। कई घंटों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद ईंधन और कोरियाई प्रायद्वीप का नक्शा देने के बदले 23 बंधकों को रिहा कर दिया गया। ईंधन भरने के बाद विमान फिर से उड़ान भरकर उत्तर की ओर प्योंगयांग के लिए रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही विमान 38वें समानांतर के पास पहुंचा, पायलट को रेडियो संदेश मिला। यह प्योंगयांग है, तुरंत अपनी पहचान बताइए। चेतावनी के तौर पर एक उत्तर कोरियाई लड़ाकू विमान भी साथ दिखाई दिया। तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए पायलट ने फ्रीक्वेंसी बदली और जवाब दिया। यह जापान एयरलाइंस की उड़ान 351 है। अब कहानी में मोड़ आता है। लैंडिंग से ठीक पहले विमान दक्षिण कोरिया के गिम्पो हवाई अड्डे पर उतरा, न कि उत्तर कोरिया में। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने पूरी तरह धोखे का नाटक रचा। सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं का स्वागत किया, जयकार की गई और दस्तों ने वेलकम टू प्योंगयांग लिखे बोर्ड पकड़े हुए थे। लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। दूर काले रंग की वर्दी में सैनिक दिख रहे थे और मुख्य अपहरणकर्ता को शक होने लगा। उसने स्वागत करने वाले से पूछा, क्या यह सच में प्योंगयांग है? उसने सबूत मांगा। उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय योजना दिखाओ, किम इल संग की तस्वीर दिखाओ। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अपहरणकर्ताओं ने विमान से उतरने से इनकार कर दिया। कई घंटों की उलझन के बाद दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक तौर पर सच स्वीकार कर लिया। यह सब एक सुनियोजित धोखा था। रेडियो कॉल, लड़ाकू विमान और पूरा हवाई अड्डा सब नकली था। यह गतिरोध 3 और दिनों तक चला। फिर 3 अप्रैल को जापान के एक अधिकारी शिंजिरो यामामुरा ने शेष बंधकों की जगह लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आने की पेशकश की। अपहरणकर्ता मान गए और सभी शेष यात्रियों तथा 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स को रिहा कर दिया गया। शाम 6:05 पर विमान ने फिर से उड़ान भरी, इस बार सच में। शाम 7:21 पर उसने 38वां समानांतर पार किया और उत्तर कोरिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। विमान प्योंगयांग के मिरीम हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। लेकिन चौंकाने वाली बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से हथियार सौंपने को कहा और तब पता चला कि हर बंदूक, बम और चाकू नकली था। शेष बंधकों को सुरक्षित घर लौटने की अनुमति दे दी गई। जहां तक उन 9 अपहरणकर्ताओं का सवाल है, उन्हें उत्तर कोरिया में शरण दे दी गई और वे वहीं रह गए।